गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं। 17 एक के सभी लेसन हमारे ख़त्म हुए। अब लेसन नए 17 यानी कि 17(2) का नया लेसन है। काव्य है इतनी शक्ति हमें देना दाता। दाता यानी देना, देने वाला। शक्ति कौन दे रहा है? भगवान। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि इतनी शक्ति हमें देना कि हम हमारा काम, हमारा कार्य सफलता से कर सकें। कुछ भी हो, कोई भी कार्य हो, इतनी शक्ति हमें देना। यहाँ पर ये काव्य है जो प्रार्थना के रूप में भी स्कूलों में ली जाती है, बराबर। और ये एक पुरानी फिल्म है, अंकुश। इनमें ये प्रार्थना दी गई है। जो आपको समय मिले तो आप ध्यान से इन्हें सुनिए और समझिए, बराबर। तो शुरू करते हैं। काव्य नंबर 1, इतनी शक्ति हमें देना दाता। कवि है अभिलाष। काव्य में क्या कह रहे हैं? तो यह एक प्रार्थना काव्य है। प्रकार क्या है? प्रार्थना काव्य। ध्यान में रखिए, कवि या लेखक और उसका प्रकार दोनों आपको याद रखने हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है, बराबर। तो यहाँ पर ये प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो। कोई भी परिस्थिति हो, आनंद की परिस्थिति हो, दुख की परिस्थिति हो, या कोई भी हो, कोई भूल न हो। कभी कभी हम बहुत आनंदित हो जाते हैं और जो कार्य करने जाते हैं तो उनमें भी भूल हो जाती है। और कभी कभी हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम कोई निर्णय ही नहीं ले सकते हैं और तब भी हमसे भूल हो जाती है। तो यहाँ पर प्रार्थना में यही कहा है कि हे प्रभु, हमसे कोई भूल न हो। सब का जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। रास्ता सरल और सीधा हो, ऐसी कामना की जाती है। किसी के प्रति बैर भावना यानी कि वैर जैर, झगड़ा जो हमें होता है वह, या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। हमें कभी कभी किसी ने कोई गलत काम किया हो तो उसका बदला लेने की भावना होती है और हम में वह भावना बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर यही कहा है कि ऐसी भावना मन में लानी चाहिए नहीं, और हमारा जो जीवन है वह अच्छा बने। तो काव्य है इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
इतनी शक्ति हमें दे न दाता। मुझे आता तो नहीं है, पर इच्छा हो गई इसीलिए मैंने गा लिया है। जहाँ पर कुछ गलत हो तो समझ लेना आप। तो यहाँ पर हमें यही कहते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना, सिर्फ इतनी ही शक्ति चाहिए कि मन का विश्वास कमज़ोर न हो, हमारा मन, हमारा मनोबल अटल हो, मजबूत हो कि हमें ये कार्य करना है तो वह हो जाए। बस इतनी शक्ति हमें देना। हम चले नेक रास्ते पे, हम नेक यानी सच्चे रास्ते पर, सही रास्ते पर चलते हैं, चलने का प्रयत्न करते हैं। हमसे भूलकर भी कोई भूल ना हो, और इस रास्ते पर हमारी भूल से भी, गलती से भी कोई भूल ना हो, ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? दूर अज्ञान के हो अंधेरे। हमारे में जो अज्ञानता है, पहले के ज़माने में पढ़ाई नहीं थी, कोई पढ़ता नहीं था, तो ये अज्ञानता है। और भी बहुत सारी अज्ञानता हमें है, और इसके लिए हमारे जीवन में अंधेरा आ गया था। यानी कि अज्ञान का जो अंधेरा है वह दूर करना है। तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, जो प्रकाश है वह ज्ञान का प्रकाश दे, हमें सही रास्ता दिखा। ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी बुराइयां हैं, जैसे कि किसी के साथ बैर भाव करना, झूठ बोलना, गलत कार्य करना, ये सब बुराइयां हैं। झूठ बोलना, तो ये बुराइयां हमसे निकल जाए और हम उससे बचते रहें। जितनी भी दें भली ज़िंदगी दें, यानी कि हमारी ज़िंदगी जितनी भी हो, 50 साल की हो, 100 साल की हो, या इससे भी कम हो, तो पर इस इतनी ज़िंदगी में हम अच्छी तरह से जी लें। बैर होना किसी का किसी से, और इतनी सी ये ज़िंदगी में हमसे किसी से भी बैर ना हो। भावना मन में बदले की होना, और हमारे मन में बदले की कोई भावना न आए, ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। बराबर। और हमें इसीलिए सिखाया जाता है और पढ़ाया भी जाता है, समझाया जाता है कि हर रोज़ सुबह उठकर हमें भगवान से एक ही प्रार्थना करना है कि हे प्रभु हमारे साथ रहना। और रात को सोते समय भी हमें यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु हमारा पूरा दिन अच्छा गया, इसीलिए आपका धन्यवाद। और इतनी प्रार्थना हमें सुबह शाम करनी चाहिए, और तभी हमें कुछ अच्छाई की रोशनी प्राप्त होती है। उजाला, हमारी ज़िंदगी में उजाला आता है। वैसे हम भगवान को कहीं पर भी देख नहीं सकते हैं, पर वो कण कण में बसे हुए हैं, जो हमारे साथ ही है, पर हम उसे देख नहीं सकते हैं। देखने के लिए
हमारा अंदर, हमारे अंदर जो मन है वो मन को हमें खोलना पड़ता है। जैसे घर के अंदर जाना हो तो घर के दरवाजे खोलने पड़ते हैं, उसी तरह से हमें भगवान के पास जाने के लिए हमारे अंदर जो मन का दरवाज़ा है वो खोलना पड़ता है। और वह तब खोलते हैं जब हम भगवान को याद करें, भगवान की प्रार्थना करते हैं और हम खुश रहें, सदैव भगवान को साथ लेकर चलें, तब हमें एक न एक दिन तो भगवान की अनुभूति होती है। तो आज हम इतना ही समझते हैं, बाकी का काव्य हम अगली वीडियो में समझेंगे, बराबर। तो आज आप सत्र 2 करके लेसन नंबर 1 उसका शीर्षक लिखकर यानी कि काव्य का नाम लिखकर आप शब्द के अर्थ लिख लोगे, बराबर। कल हम आगे की काव्य समझने का प्रयत्न करेंगे। आज हो सके तो इतना काव्य आप मुख पाठ भी कर लेना। जो मुख पाठ करोगे परीक्षा में एक काव्य में से कुछ अंश पूछा जा सकता है, बराबर। थैंक यू।